आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द खूब प्रचलन में है। इंस्टाग्राम पर रील्स वेब करते हुए भी शायद आपने ये शब्द देखा हो सकता है वहाँ आपने एआई की मदद से बनी कोई फोटो या वीडियो को भी देखा हो। पर कभी आपने ये सोचा है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप कोई वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर उसके बाद वैसे ही वीडियोस आपकी फीड में लगातार कैसे दिखते रहते हैं? या फिर फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, भले ही वो चीज़ आपने खरीदी ना हो, फिर भी कैसे आपको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी गेम में बार-बार उसके विज्ञापन दिखने लगते हैं। ये सब एआई की एक वजह से ही होता है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर यूज़र के इंटरेस्ट का पैटर्न समझती हैं और उनका डेटा इकट्ठा करती हैं। इसी डेटा का इस्तेमाल कर वो यूज़र को इस तरह के विज्ञापन या फीडबैक दिखाती हैं। हाल ही में चैट जीपीटी नाम का एआई टूल भी काफ़ी चर्चा में रहा है। और चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका लिखित जवाब आपको मिलता है। अगर आपको किसी विषय पर 400 शब्दों का निबंध लिखना हो तो ये आपको चैट जीपीटी तुरंत लिख कर दे देगा। वहीं बच्चे इस टूल का इस्तेमाल अपना होमवर्क करने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये गूगल का रिप्लेसमेंट है। हालांकि ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि चैट जीपीटी में अभी कई खामियां हैं और आप इस पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन में गूगल असाइनमेंट भी होगा। बता दें, गूगल अपने इस टूल को इतना एडवांस कर रहा है कि भविष्य में आप इसकी मदद से कई सारे ज़रूरी काम आसानी से कर पाएंगे। जैसे आपको किसी रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए खुद बात करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपको गूगल असाइनमेंट ही करके देगा। और जिस तकनीकी से ये सब संभव होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत कॉमन हो चुका है और इसको नज़रअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और काम कैसे करता है। तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, जिसका मतलब है बनावटी यानी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक एडवांस शाखा है जिसमें एक मशीन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए इतना बुद्धिमान बनाने की कोशिश की जाती है जिससे वो इंसानों की तरह सोच समझ सके और फैसले ले सके। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हें तर्कों के आधार पर चलाने की कोशिश होती है, जिसके आधार पर एक इंसान का दिमाग काम करता है। और अगर बात करें कि एआई की शुरुआत कब और किसने की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी को माना जाता है। मैकार्थी ने 1956 में डार्क माउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहली बार एआई के कॉन्सेप्ट और संभावनाओं पर चर्चा की थी। जॉन मैकार्थी के मुताबिक एआई बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग है, जिसका मतलब है मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस। एआई की शुरुआत भले ही 1950 के दशक में हुई, लेकिन इससे पहचान 1980 के दशक की शुरुआत में मिली। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल बहुत सारे क्षेत्र में किया जा रहा है। जैसे आपने चैटबॉट का नाम तो सुना ही होगा। आजकल कई कंपनियां चैटबॉट का इस्तेमाल कर कस्टमर सपोर्ट के लिए करती हैं और चैटबॉट आपको लगभग हर बैंक की ऑनलाइन सर्विस में मिल जाएगी। जब कभी आप ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं और कोई चीज़ आपको ना समझ आ रही हो तो बैंक आपको 3 विकल्प देता है। पहला, आप बैंक जाकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा, आप कस्टमर केयर नंबर पर बात कर सकते हैं और तीसरा, आप ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट पा सकते हैं। ये तीसरा विकल्प चैटबॉट का ही होता है, जहां आप अपनी समस्या चैट बॉक्स में लिखते हैं और फिर दूसरी ओर से आपको उसका समाधान दिया जाता है। दूसरी ओर से समाधान देने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि बैंक का एआई टूल ही होता है, जिसे चैटबॉट का नाम दिया गया है। हेल्थ केयर से
हेल्थ केयर सेक्टर में एआई का इस्तेमाल काफ़ी तेज हो रहा है। कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों से लेकर रेडियोलॉजी तक सटीक नतीजों के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों की देखभाल करता है और साथ ही उनका सटीक इलाज ढूंढने में मदद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज़।